Hello everyone and welcome to another episode of the Jaipur Dialogue Sports. लौट के बुद्धू एडिलेड को आए और यहाँ पे भी मार खाए। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। संजय जी, ये कैसी मैंने तो फोर्ट्रेस है और पहले ही कह दिया था भाई, मैंने तो कल ही कह दिया था। और क्या है, वो बेचारा नीतीश रेड्डी जो है वही थोड़ा बहुत करता रहता है, बाकी तो ये कोई भी कुछ नहीं करते। आप उसमें देखो नीतीश रेड्डी, उसमें डेनिस लिली की आत्मा आई हुई है इसलिए। आत्मा तो आई है डेनिस लिली की, लेकिन वो फिर डॉन ब्रैडमैन क्यों कर रहा है? 4 इनिंग्स में 3 में वो हाईएस्ट है भाई, मैं ये जानता हूँ। यस यस 40s में आउट हो जाता है जरूर बट हाईएस्ट जरूर है। दैट अब टेल्स क्या करे समथिंग। वो नीचे कोई रहता ही नहीं उसके साथ देने के लिए। मुझे तो लगता है कि उसको नंबर 3 पे खिलाओ तो वो सेंचुरी वेंचुरी कर देगा। मैन सीम्स टू हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्ले, वेरी इजी ऑन द आई और बड़ा। Yes. He was a bit of a mini story of the first two test matches. But किसी ने ये नहीं सोचा था कि रोहित will be back and he will completely disbalance the side. Should he reopen or like start opening again? आई थिंक ही शुड क्विट, दैट्स द बेस्ट। That is the best. But ऐसा होना highly improbable लग रहा है अभी तो। नहीं, वो तो कह रहा है कि मतलब ही थिंक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द साइड, सो इन द हम्म, इंटरेस्ट ऑफ द साइड ही शुड सिंपली क्विट, लेट ध्रुव जुरेल प्ले। yeah. Selfless captain history बन जाएगी थोड़ी। हिस्ट्री बन जाएगी सेल्फलेस कैप्टन। और वैसे नहीं है तो बहाना बना लो यार, मेरी हाँ। टांग में मोच आ गई, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली लैक ऑफ फाइट इज व्हाट डिसअपॉइंट्स वन। थोड़ा Yes. फाइट तो दिखनी चाहिए ना, बंदे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा था। तू चल मैं आया, अश्विन इज ट्राइंग टू हुक एंड गेटिंग आउट, Yes. एंड द So सेम गाय हु स्कोर्ड 100 एंड 144 फॉर 7 था अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड hmm, देन ही स्टिचेस अ 199 रन पार्टनरशिप विद जडेजा, टेक्स इंडिया टू 350 प्लस। वो आज जो है वो हुक करने की कोशिश कर रहा है बार बार, hmm, और अल्टीमेटली आउट हो जा रहा है। hmm. नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इस पे हमारे एक दर्शक ने कमेंट भी किया। इस ही नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच वाज एग्जैक्टली दिस कि उसको लगातार तीन दो बॉले बाउंसर, तीसरा बॉल बाउंसर, उसको फिर ही वाज ट्राइंग टू हुक इट एंड ही गॉट आउट। सो व्हाट इज दिस सॉर्ट ऑफ एरोगेंस सडनली दैट ही इज गोना कंटिन्यू डूइंग दैट एंड विदाउट एनी थॉट कि यार फाइट ही नहीं देनी है। दे ऑलरेडी थॉट कि अच्छा हम खत्म हो गया मैच। हाँ, मतलब यू गॉट अनदर गाय ऑन द अदर साइड या हु इज प्लेइंग लाइक अ चार्म, तो आप उसको भाई थोड़ा स्टैंड दे दो थोड़ी देर तक, सी एग्जैक्टली। क्या होता है। मतलब ट्राई एंड गेट अ लीड ऑफ अबाउट 100 एंड सी व्हाट हैपेंस। लीड ऑफ 100 इज अ वेरी हैंडी लीड, काफी कुछ उस पे हो सकता है, स्पेशली ऑन दिस काइंड ऑफ अ डेक विद अ पिंक बॉल। सो टॉकिंग अबाउट बिट ऑफ एरोगेंस एंड अग्रेशन, थोड़ा डीएसपी सिराज जो है हमारे, बॉलिंग ठीक ठाक की उन्होंने वैसे तो, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। तो बट जो सेंड ऑफ दिया ट्रेविस हेड को विच वाज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई ही सेंडिंग हिम ऑफ गेटिंग सो एग्रेसिव एट ट्रेविस हेड, अ प्लेयर हु हैज स्कोर्ड, हु इज ऑन 140, जिसको तुमने आउट किया, जिसको अभी भी तुमने ड्रॉप किया। तो यू आर सेंडिंग हिम ऑफ एज इफ तुमने उसको पहली बॉल पे आउट कर दिया है और उसको एग्रेसिव तरीके से सेंड ऑफ कर रहे हो। देन दे हैड देयर तू मैं में थोड़ा सा, एंड देन या, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? A bit immature. What या, else? एंड देन ही गॉट बूड द होल टाइम। और उसके बाद तो बूट हो रहा है, और टू कैप इट उसी ने उसको कैच किया फाइनली। हाँ he got his wicket. Later on did say कि they patched up and misunderstanding and this and that, but it was unwarranted. Instead he scored such a great knock. Travis had the headache for India. uh, they should instead of just be like acha, respectfully you go, you played a good knock, which true हाँ भाई, ताली sportsmanship है। बजानी चाहिए, ऐसे नॉक पे तो ताली बजाते हैं। एग्जैक्टली। विकेट नहीं लॉस के मिल रहा है बाद तो चलो एग्रो ही दिखा लो थोड़ा, और तो क्या। ये आई थिंक सिराज इज एनीवेज थोड़ा बिट मोर इमोशनल साइड, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ही ट्राइज टू बी अ बिट मोर। हम्म,
इस लॉस से ये जरूर साबित हो गया कि अब हम लोग सेकंड स्पॉट से थर्ड स्पॉट पे आ गए हैं WTC में, पॉइंट्स टेबल हाँ में। अच्छा है ना, बगैर मतलब WTC में जाके अपनी इज्जत खराब करो तो पहले ही बाहर हो लो, लेकिन अब अभी कुछ अगले कह नहीं सकते। हाँ, बट बेसिकली अब कैलकुलेशन है, अभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, बट अगले 3 मैचेस में इंडिया इफ दे लूज वन मोर मैच व्हिच इज क्वाइट लाइकली, तो इट विल बी आउट ऑफ इंडियाज हैंड्स। इट विल बी बेसिकली वी हैव टू रिलाई ऑन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका रिजल्ट्स टू बी एबल टू मेक इट। तो आपको क्या लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है इंडिया नहीं की? नहीं, अभी अभी वी कैन डिपेंड ऑन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज टू प्ले two away matches at Sri Lanka also. Okay, yeah. They'll play two home matches against Pakistan also. ओके, तो उनको वहाँ रैंक टर्नर्स मिलेंगे तो मे बी they lose there. Sri Lanka might give us some favors, but we obviously know Pakistan will not give You us see, any if we favors. if we have to qualify, then Uh, we have to win the series. If we lose the series, we are out. Simple as that. absolutely. There's There's no question. three more matches left. What do you think? Next 3 games का prediction आपका क्या है? Game by city by city. I think India should win 3-0. So See, basically सिर्फ पिंक बॉल they खेलनी नहीं आती है, रेड बॉल हाँ, खेल पिंक सकते हैं बॉल तो हम। नहीं, पिंक बॉल तो आज तो इनफैक्ट आई सॉ बोरिया मजूमदार एंड I actually appreciated what he said. He said, why do we go and play pink ball when we never play it anywhere in our domestic setup or anywhere else? तो क्या हमें जो है वो पिंक बॉल खेलना है? पिंक बॉल का लॉजिक ये था कि भाई डे मैचेस में क्राउड नहीं आती. That never happens when India is playing. Yeah, that's also true. Good point. Melbourne is already sold out. Yeah. नॉट ओनली मेलबर्न इज सोल्ड आउट, अगले साल इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो लॉर्ड्स इज ऑलरेडी सोल्ड आउट. जहां इंडिया Yeah. खेलेगी वो तो सेल आउट होगा ही होगा. आप क्यों जाके पिंक बॉल खेलते? उल्टा आप कहते हो कि साहब क्राउड्स नहीं आते. अब आपने मैच जो है वो 2 दिन में खत्म कर दिया 7 सेशन में, तो 2 दिन तो पूरे के पूरे वेस्ट हुए. क्राउड्स तो नहीं आएंगी उसमें. Yeah. एक्चुअली इट्स अ बेट ऑफ अ सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द पिंक बॉल. ये लोग नहीं आते हैं तो लोग नहीं आते हैं तो 2 दिन में खेल लो. मतलब क्या मतलब है? मैंने कहा वीकेंड में खत्म करो गेम. the 6.5 sessions is all that they played. Yeah. मेलबर्न में तो देखिए लास्ट टाइम भी हम लोग जीते थे वैसे तो. सो आई हम थिंक देयर इज अ मेलबर्न में गुड. जीते थे और हम सिडनी में भी जीत चुके हैं. लास्ट वाला ड्रॉ हुआ था. और हम या. ब्रिस्बेन में भी जीते थे. यस. और हम पर्थ में भी अभी जीत के आए हैं. तो पॉइंट इज इट्स गोइंग टू बी द रेड बॉल. तो रेड बॉल तो हमें खेलनी आती है. लेट्स प्ले. और एडिलेड में भी तो हम जीत चुके हैं विद अ रेड बॉल बिफोर. आई थिंक आई रिमेंबर राहुल द्रविड़ इनिंग्स. दैट वाज एडिलेड. यस. हाँ. Yes. Adelaide was Yeah, so Adelaide. Adelaide has been a Rahul, decent hunting ground before. Rahul Dravid scored 233. Yeah. That was Adelaide. 2004. इंटरेस्टिंग. अब देखिए ऑजीज ने थोड़ा खून चख लिया है, तो आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ एन अपहिल बैटल, क्योंकि मीडिया में यहाँ यही चल रहा है कि बिकॉज दिस बीजीटी दिस जनरेशन ऑफ द टीम हैज नॉट वन द बीजीटी. 10 साल में ऑब्वियसली इंडिया से नहीं जीते हैं वो. तो दिस इज देयर लास्ट चांस, स्पेशली bowling attack. The experienced players and they are well in their mid and early 30s. Steven Smith also, and a few other players, they are almost like at the end of their reign, and they will basically retire after the next Ashes. That's the plan. So they are going all guns blazing. तो अपहिल बैटल आपको इन सीरियसनेस लगती है इंडिया के लिए? चांस है या नहीं है? देखो जी, अगर इंडिया जो है ना वो दिस इज एन एजिंग अटैक. आप इनको जो है वो 70 ओवर खिला दो, उसके बाद ये ढीले हो जाते हैं. खिलाई तो दैट नहीं शुड पा बी रहे द हम. आइडिया कि भाई आप जो है वो पहले आराम से यू स्कोर 200 for 3 wickets.
Yeah. उसके बाद you can go to 500 without a hassle. That should be the idea. Which we did in Perth once. So Yes. हाँ, तो 200 पर नो लॉस था, 201 पे गिरा था विकेट पहला. exactly. They can do it. It's not as if they can't do it. अब यहाँ पे तो आप देखिए the way these people have mastered the pink ball, they are swinging the ball in 25th over, 30th over, even 45th over. तो भाई ऐसे में तो मुश्किल हो जाता है. Yeah. मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि with the red ball, Mitchell Stark can never bowl the kind of ball that he bowled to Yashasvi Jaiswal first up. The first ball. Yeah. Even होगा ही नहीं. उतना जो है ऑस्ट्रेलिया में उस तरह का लेट स्विंग इस कुकाबुरा रेड बॉल से कभी नहीं हो सकता. Yeah. Even one ball to Ashwin also, na? That was Stark, I think. जो अश्विन को फर्स्ट इनिंग्स में LBW किया था. हाँ. That was late swing also. No, so yeah. Remember the ball that he bowled to Shubman Gill? Yes. Yeah. नहीं कर सकता उसे. शुभमन गिल was looking very comfortable. वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था वो कोई ट्रबल है उसको. And suddenly you bowl one Jaffa like that. Yeah. मतलब 2500 ओवर चल रहा है उसमें आप इस तरह की बॉल फेंक देते हैं. आप फेंक सकते हैं रेड कुकाबुरा से? नो वे. Yeah. And do you see Akashdeep coming in next game? क्योंकि शमी का तो pretty much they ruled him out for next time. They're saying Melbourne में he might come. ऐसा नहीं है. There is still something going on. पिटाई जब ज्यादा हो जाती है ना तब सब भूल जाते हैं सब. रूल आउट ये वो. ये अगर जीत जाते तो शायद कहते हैं अच्छा तुम आराम करो शमी भाई. अब शायद नहीं दे might expedite him. देखिए हम आपको याद है मैंने कल भी कहा था उसके पहले भी कहा था मैं कि दिस वाज अ विकेट वेयर आकाशदीप शुड हैव प्लेड. Yes. लेकिन इन्होंने देखो क्या करते हैं. Let's wait for the Brisbane match. Yes. Looking forward to it. अभी 3 टेस्ट मैचेस बचे हैं so almost basically you can start from scratch pretty much because it's all even now. Thank you Sanjay ji once again. Okay, bye bye. So viewers, what do you think? यहाँ पे तो हमने obviously पिंक बॉल के अगेंस्ट हार देखी but it was not really extraordinary. We expected थोड़ा कि it's going to be a challenging game. बट अभी 3 मैचेस बचे हैं. व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? आपको क्या लगता है रोहित शुड कंटिन्यू टू कम इन द मिडिल ऑर्डर या फिर ही शुड कम बैक ओपन और हु शुड बी इन द लाइनअप फॉर द नेक्स्ट गेम एंड नेक्स्ट कपल ऑफ गेम्स? अपना प्रेडिक्शन भी बताइए हमें कमेंट्स में एंड हम आपको और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे. प्लीज कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.